पिछले हफ्ते हमने कौन सी कहानी सुनी थी? नंद थेर की। पता नहीं कैसे कहोगे। नंद थेर की कहानी सुनी थी। उसमें क्या बताया था कि नंदबंती जी अतीत यानी धर्म का अभ्यास सुंदरियों को पाने के लिए करते हैं, पर जब धर्म समझ जाता है तो वो उसे अरहत बन जाते हैं और किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। ठीक है। तो वो जो कथा है वह है कि मन को सुंदर तरह से सुरक्षित बनाए रखने वाला व्यक्ति, उसके बारे में भगवान का यह उपदेश था। आज हम जो कहानी सुनेंगे, ये कहानी तुमको अपने जीवन भर याद रखनी है। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गाथा को कहेंगे। क्या कहेंगे? गाथा जो है ना, धम्मपद की गाथा। तो मेरे बोलने के बाद पहले मैं बोलता हूं पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को उसका अर्थ बताएंगे, फिर आपको बोलना है। ठीक है। इध सोचती पिच सोचती पापकारी उभयथ सोचती सो सोचती सो विहन्यति दिस्वा कम किलिठिमत्तनु इध सोचती पिच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो सोचती सो विहन्यति दिस्वा कम किलिठिमत्तनु। ये है धम्मपद की गाथा। इसका मतलब क्या होता है? सोचती यानी वह दोनों विषय के बारे में चिंताग्रस्त हो जाता है। ठीक है, चिंतित होना। ठीक है, सोचती है ना। तो क्या सोचती है वह? इधर सोचती, यहां चिंता में पड़ जाता है, चिंतन करता है, दुख को भोगने वाला भाव करता है। पेच सोचती, परलोक में भी वो उसी का पश्चाताप करता है एक तरह से। इधर सोचती, यहां दुख के बारे में सोचते रहता है, चिंतित हो जाता है। पेच सोचती, परलोक में भी वह दुख को भोगने की चिंता में लगा रहता है। पाप कार्य, दोनों जगह चिंता में कौन है? पापी आदमी। पापकारी उभयत सोचते, दोनों जगह, मनुष्य लोक में भी, अभी जीवित जीवित है तब भी और मरने के बाद भी दुख को भोगता है ना। वह सो सोचती सो विहन्यति, इसका मतलब होता है कि वह क्लेश जो है, तड़पता है ना, विलाप करता है, रोता है, बिलखता है, दुखित होता है। किसके कारण? दिस्वा कम किलीठ मत, अपने स्वयं के किए हुए कर्मों को देखकर, जो पाप कर्म किए हैं उनको देखकर रोता है, बिलखता है, चिंता करता है, दुख भोगता है, दुखित होता है। कौन आदमी? पापी आदमी। ठीक है। तो इसके बारे में एक सुंदर सी कहानी बताएंगे, वो हम सीन सुनेंगे। यानी यहाँ पछताता है, यहाँ चिंता करता है, परलोक में चिंता करता है, परलोक में सोचता है। ठीक है। पाप करने वाला दोनों जगह चिंतित होता है। सो सोचती सो ह्यन्यति, सोच सोच कर दुखी होता है, पीड़ित होता है, कष्ट भोगता है, अपने ही किए हुए कर्म को देखते हुए। ठीक है। ये धर्म को सुनते समय जब भी तकलीफ हो तब भी बैठ कर सुनना चाहिए। ठीक है, लेटे हुए नहीं। वो यानी हमको लगता है कि हाँ सुन ही तो रहे हैं, लेट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम बौद्ध है ना, तो बौद्धों को बुद्धिस्ट होने का गौरव होना चाहिए, सम्मान का बात होनी चाहिए, है ना। तो वो सम्मान तब जागता है जब हम सम्मान दे। भिक्षुओं के सामने हम नमन करते हैं कि नहीं? हम झुकते हैं कि नहीं? भगवान बुद्ध जी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये गौरव है धर्म का। तो बच्चों, हमको यदि धर्म में कुछ सीखना है तो सबसे पहले, बाकी चीजें सब बाद में सुनेंगे, पहले सीखना क्या चाहिए? गौरव करना। ठीक है। अच्छी बात है आप लोगों को। आप देखो भारत में 25% बच्चे हैं लगभग, है कि नहीं?
140 करोड़ जनता में 25% है। परंतु धर्म को सुनने वाले बच्चे कितने हैं? बिल्कुल थोड़े से हैं। है कि नहीं? उन थोड़े से बच्चों में तुम में यदि गौरव जाग जाए धर्म के प्रति, तो तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है? इसकी कहानी सुनते हैं। ये जो कहानी है, ये चंद शुक्र नाम के व्यक्ति की कहानी है। ठीक है? चुंद नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है? वो रहता कहाँ था? वो रहता था राजगृह में। राजगीर है ना? तो राजगीर में ही एक चुंद नाम का व्यक्ति था। अब लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं कि नहीं? तो इसका भी एक बिजनेस था, एक इसका भी काम था। तुमने देखा होगा, कई जगह पर पोल्ट्री फार्म फार्म होता है। पोल्ट्री फार्म यानी जहां मुर्गे पाले जाते हैं, है ना? गोट फार्म होता है। गोट फार्म यानी जहां बकरियां पाली जाती है। किस लिए? कि इनको काट के दुकान में बेचेंगे, तो इनके अंडे बनेंगे। इनका बकरी का है तो मांस, दूध बेचा जाएगा। मुर्गी है तो अंडे और मांस बेटा बेचा जाएगा। उसके लिए ये लोग बनाते हैं। ठीक है? तो ये जो चुंद है, इसका काम क्या था? तो सुअरों का काम था। सुअर देखा है तुमने? हम्म। काले रंग का होता है, कहीं पे भी घूमता है, कहीं पे भी लेट जाता है, देखने में बदसूरत दिखता है। देखा है तुमने? कोई आदमी बहुत खाए, बहुत सोए, तो क्या कहते हैं? सुअर की तरह खा रहा है, सुअर की तरह लेटा हुआ है करके कहते हैं। तुमको देखा, तुमने सुना है? कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो इसका काम क्या था? ये सुअरों को पालता था। सुअरों को पालता था। तो बाड़ा बनाया था इसने अपने घर के पीछे, बहुत बड़ा बाड़ा। और वहां पर जो भी सब्जी बची होती थी, वो सब्जी, बिष्ठा आदि जितनी चीजें हैं जो जो खिला सकते हैं सुअर को, सुअर को खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी खिला दो। उसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे तो पिज्जा ही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सुअर के लिए जितना बचा है, सब्जी बची डाल दो, खाना बचा है डाल दो, पत्ती है, साग है, फेंक दो, सड़ा है डाल दो, मल मूत्र आदि विष्ठा है वो भी डाल दो, वो भी चल जाए, सुअर है ना। तो वो, तो ये चुंद क्या करता था? इन सुअरों को पालता था। कैसे पालता था? तो घर के बाहर जो बाड़ा बना है वहां पर, कई बार ऐसा होता है ना कि सुअर के बच्चे नहीं हुए हैं, तो ये दूसरी जगह से चावल धान जो है, चावल बेचकर उनके एवज में छोटे छोटे बच्चों के पिले लेकर आता था। पिले बताए ना, छोटे छोटे। तो उनको लाकर, उनको छोटे बचपन से इनको पालता था। किस लिए पाल रहा है? काट कर खाने के, काट कर बेचने के लिए है। तो काट कर, जानवरों को काटना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना, तो पाप करता था। और बहुत तकलीफ देता था, बहुत पीड़ा देता था सुअरों को। कैसे? तो तुमने देखा होगा, सुअर का मांस काटने के लिए उनको बड़ा बनाना जरूरी है, मोटा तगड़ा होना चाहिए, है ना? तो उनको जबरदस्ती खिलाता था। उनका उनका शरीर का त्वचा है अच्छे सॉफ्ट होनी चाहिए, बाल उखाड़ने चाहिए, इसके लिए गर्म पानी से नहलाता था, गर्म पानी पिलाता था। बहुत, चमड़ी अंदर से जो मांस है अच्छा भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए उनको समय समय पर पीटता भी था। पीटने के कारण क्या होता है, उनकी जो खाल है, बाहर की चीजें मोटी हो जाती है, और गर्म पानी के कारण उनकी जो बाल है हल्के हल्के हो जाते हैं। तो जितनी तकलीफ इन सुअरों को दे सकता था वो देकर इनको मोटा ताजा बनाता था। ठीक है? अब कभी देख लेना, मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी पापा जबरदस्ती खाना खिलाए और पीट भी दे, तो कहना मत कि हमको मोटा तगड़ा बनाने की कोशिश चल रही। ठीक है? हाँ। तो ये जो है, ये चुंद नाम का व्यक्ति सुअरों को पालता था और बहुत तकलीफ देकर मारता था उनको। आप किसी की हत्या करोगे, किसी जानवर को मारोगे, तो प्रेम से तो नहीं मार सकते ना। बड़ा कठोर आदमी, कभी किसी की सेवा नहीं की। अब ये वेलुवन जो है, भगवान वह रहते थे वहां, भिक्षु संघ रहता था वहां। तो 55 सालों तक, यानी अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी इसने क्या किया है? सुअरों के बच्चों को पालकर बड़ा करना,
उनका मांस काटना, घर में खाने के लिए जितना चाहिए उतना रखना और दुकान में जाकर बेच देना। पूरे जीवन भर इसने केवल और केवल सुअरों को मार कर ही अपना घर चलाया है। आज भी लोग ऐसे हैं कि नहीं? आज भी लोग हैं। मुर्गी को पालते हैं, उनको काटते हैं, उनको दुकान में बेच देते हैं। बकरे को पालते हैं, घर में रखते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, काट कर बेच देते हैं। गाय हमारी माता है करके सुना है ना तुमने? गाय को पालते हैं, जब तक दूध देती है अपने घर में रखते हैं, और धीरे से जाकर बेच देते हैं। और कहते हैं कि गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा सुना है तुमने? करते किस लिए है? मार कर खा जाए, खाने के लिए सब करते हैं ये। तो ये जो चुंद है, इसने क्या किया, 55 सालों तक, पूरे जीवन भर इन सुअरों की हत्या करता और उसके सहारे अपना जीवन जीता। मेहनत करता है, वो भी करता है। उसके घर के बाजू में ही भगवान बुद्ध जी का विहार है, यानी नजदीक से थोड़ा सा दूर जंगल में बुद्ध विहार है। इस पूरे वर्ष में 55 सालों में कभी भी उसने भगवान बुद्ध जी के लिए फूल पूजा नहीं, कभी भी उसने भिक्षुओं को एक चम्मच चावल नहीं दिया है भिक्षा पात्र में, कभी नहीं। तो कितना अधर्मी हो गया ये आदमी, है ना? हत्या कर रहा है, दान भी नहीं दे रहा, किसी आसपास के लोगों के साथ प्रेम के संबंध भी नहीं है, गुस्सा करता है, क्रोधी है। तो पापी हो गया कि नहीं? तो ये पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा। क्या हुआ? जब यह बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने के बाद बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, कैसे बीमार पड़ गया? इतना गंदा बीमार पड़ा है, इतना गंदा। कभी कई कई बार होता है कि जो पाप करता है उसका तत्काल उसी जीवन में फल मिलता है। तुम देखो, कई लोग होते हैं मरते समय बहुत आराम से जीते, बूढ़ा होने के बाद भी अच्छा जीते हैं। कुछ लोग बहुत दुख भोगते हैं, बहुत दुख। इसके शरीर से फुंसियां फोड़े निकल आए, आग से जला हुआ जैसा शरीर हो गया इसका, रो रहा है, बिलख रहा है। इसका मुख से ये जो चिल्ला रहा है, तो सुअर की आवाज निकल रही है। क्या क्या करके वो सुअर चिल्लाते, तुमने देखा है ना? वैसे चिल्ला रहा है ये सुअर की तरह। दूसरों को, जो घर के आसपास है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सुअर चिल्ला रहा है, रोज सुअर मार रहा है, ऐसा ही लोगों को लगा। घर के लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे परेशान हो गए कि हमारे पापा को क्या हो गया करके। सुअर की तरह, आम बात नहीं कर रहा, आदमियों की तरफ पूछताछ नहीं, सुअरों की तरह चिल्ला रहा है। दिन जीवन भर क्या किया उसने? सुअरों को मारा है। अब मरने के समय खुद ही सुअर की तरह घूम रहा है, फिर रहा है, मट्टी में लोड लेट रहा है, अलग अलग तरह से चिल्ला रहा है। ये सब कर रहा है किस कारण से? जीवन भर सुअरों को तकलीफ दी, उसका तुरंत परिणाम उनके ऊपर आ गया इसी जीवन में। तुम देखो, कुछ लोग होते हैं, बूढ़े लोग, जीवन भर पाप किया, दूसरों को दोष देते रहे, गाली देते रहे, कभी पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मरने के समय खुद बहुत तकलीफ भोगते हैं, बहुत तकलीफ। ना तो शौच को जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना धर्म का चिंतन हो पाता है, बहुत दुख भोगते हैं। दूसरों के लिए ईर्ष्या करते रहते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं, दोष देते हैं, गाली देते रहते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, शरीर सड़े गले जैसा हो जाता है। तुमने देखा है ना? तुमने, बच्चों ने नहीं देखा होगा, पर सुना होगा कि दादा बहुत बीमार है, नाना बहुत बीमार है, और बहुत तकलीफ भोग रहे करके वो सुना होगा। क्यों? ये जो पाप किया है जीवन भर में, इसका एक हिस्सा हमको आज ही भोगना है, आज ही भोगना है। उसके सामने इसने जीवन भर पाप किया और एक भी पुण्य नहीं किया, कभी भगवान के लिए फूल लेकर नहीं गया है पूजा के लिए, फूल पूजा नहीं की कभी भगवान को, कभी भिक्षुओं को भोजन नहीं खिलाया उसने, कभी नहीं किया। केवल अपना जीवन, जानवरों की हत्या करेगा, मारेगा, उसके सहारे रहेगा। बताओ, जानवरों की हत्या करने का फल क्या है? किसी की हत्या करने से क्या मिलता है? उसका परिणाम क्या है? कि जहां जहां जन्म लेगा, वहां अल्पायु बनेगा, छोटी सी उम्र बनेगी। तुमने देखा है ना, कुछ बच्चे हैं
गर्भ में मर जाते हैं। कुछ बच्चे हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं तब मर जाते हैं। कुछ लोग हैं 10 साल के होने पर मरते हैं, 20 साल का, 25 साल पर मरते हैं। तुमने देखा है ना, लोग मरते हैं। तो ये क्यों मरते हैं? क्योंकि दूसरों की हत्या की है कभी तो भी, जानवरों के जीवन को मारा है, किसी दूसरे की जीवन को रोक दिया जिसने। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन को रोक देता है तो उसका जीवन भी रुक जाएगा। तुम दूसरों के लिए जो करते हो वो खुद को भी वही भोगना पड़ता है। तो ये तो सूअरों को मार रहा है, तो ये देखता है, उसके आंखों के सामने नरक दिखाई देता है। अविची नरक बड़ा गर्म है। बताते ही अविची नरक कितना गर्म है, तो पत्थर ले लो, उस पत्थर को उस अग्नि पर रख दो नरक की, तो ये पत्थर पानी की तरफ पिघल जाएगा। तुमने बर्फ को पिघलते हुए देखा है ना, वो तो सब नॉर्मल। वैसा ये पत्थर पानी की तरफ पिघल जाता है। इतना कठोर, इतना गर्म है वो। ऐसी जगह पर वो दुख भोगता है करके भगवान ने कहा। तो अंतिम के 7 दिन, मरने के समय 7 दिन तक ऐसा रो रहा था ये सुअर की तरह। उस वो चिल्लाना चाहता है पर आवाज कैसी निकल रही? सुअर की आवाज निकल रही। तब लोगों को लगता है, भंते जी लोग जो घर के आगे से भिक्षा के लिए जाते हैं, घर के बाहर निकलेगा तो चिल्लाएगा। तो इनके बच्चों ने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया। वो कहते हैं ना, चलो बूढ़ा बूढ़ी एक कमरे में जाओ, वहीं पे रहो, घर के बाहर नहीं घूमना करके। कहते हैं कि नहीं? बाड़े में बंद किया है ना अपने सुअरों को, जानवरों को। तो ये बूढ़े को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया है। रो रहा है, बिलख रहा है, सुअरों की तरह चिल्ला रहा है। जब जानवरों को मारते तो सुअर लोग चिल्लाते हैं कि नहीं, वैसा ही आवाज। तो भंते जी लोग जो जा रहे थे, भंते जी लोग वापस आने के बाद 7 दिनों तक भंते जी लोग गए भिक्षा मांगने के लिए, देखा आजू बाजू तो ये सुअरों की तरह आवाज। भिक्षु संघ में बातचीत हुई, भंते जी लोगों में बातचीत हुई। ये जो चुंद नाम का ये जो ये सुअरों को काटने वाला जो आदमी है, इसके घर में तो बहुत बड़ी दावत दिखाई दे रही है। पिछले 7 दिनों से ये सुअर काट रहा है, रोज रोने की आवाज आ रही, तो रोज काट रहा है, बड़ी दावत देगा। तब भगवान बुद्ध जी आते हैं, कहते हैं कि नहीं। भगवान बुद्ध जी भिक्षु को क्या कहते हैं कि नहीं, इसने जीवन भर 55 सालों तक इतने सुअरों को मारा है, काटा है, उनको पीड़ित किया है। अब मरने का समय आ गया है। देख रहा है कि मरने के बाद मैं वहां जाऊंगा, जन्म लूंगा, मैं नरक में जाऊंगा। उसमें जो दुख भोगना है, उसका एक हिस्सा अभी यहाँ भोग रहा है मनुष्य जीवन में, तकलीफ भोग रहा है। भगवान कहते हैं जीवन भर जो पाप कर्म किया है, उस कर्म को देख देख कर ये सुअरों की तरह रो रहा है, सुअरों की तरह चिल्ला रहा है करके। इध सोचती पेच्च सोचती, इस जीवन में, मनुष्य जीवन में चिल्ला रहा है। पेच्च सोचती, परलोक के जीवन को देखकर भी चिंता में पड़ा है, अरे मैं तो मरने के बाद नरक जाऊंगा, अरे मैंने तो पाप कर्म किया तो अभी मैं दुख भोग रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ। इसके इस चुंद के शरीर से गंदी बदबू आ रही है, फोड़े फुंसी आ गए हैं, शरीर जल रहा है, और सुअरों की तरह चिल्ला रहा है। भगवान कहते हैं ये जो दुख भोग रहा है किसका किया हुआ है? बेटे के द्वारा? किसी राजा ने उसको शिक्षित किया है? किसी दूसरों ने दिया है दंड? नहीं। क्यों दुख भोग रहा है? खुद स्वयं ने पाप किया है जीवन भर, अंश मात्र पुण्य नहीं। घर के बाजू में बुद्ध विहार है, घर के बाजू में भगवान बुद्ध जी रहते हैं समय समय पर। भगवान बुद्ध जी के भिक्षु लोग घर के सामने भिक्षा मांगते हैं, परंतु एक दिन भी ना तो भगवान के लिए फूल पूजा किए हैं, ना भिक्षुओं को भोजन दिया है। पूरा जीवन क्या किया है? पाप ही पाप किया है। जानवरों को दुख तकलीफ देना, उनको मारना, उनका मांस खुद खाना और बेच भी देना, उसके सहारे जीवन जीना, वो क्या है? तो भगवान कहते हैं ये आदमी 7 दिन तक मनुष्य जीवन में नरक में जैसी वेदना भोगते हैं वैसा भोगा है। वो लोग कहावत सुना है तुमने, वो कहते हैं ना, यही करना है यही भरना है करके, है कि नहीं?
तुम यही करोगे तो यही भरना भी पड़ेगा करके, वो कहावत है क्यों। इस तरह के उदाहरण दिखाई देते हैं कि अरे पाप जिंदगी भर किया और यहीं पे अभी दुख भोग रहा है, लोटते पीटते गिरते हुए वो दुख भोग रहा था। भगवान कहते हैं ये दुख बड़ा दुखदाई है करके, इसको ध्यान में रखो। तब भगवान बुद्ध जी ये गाथा कहते हैं, क्या कहते हैं। इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो सोचती सो विहन्यति निस्वाकम किलिठिमत्तनु। यहाँ दुख भोगता है, चिंता करता है कि अरे मैंने तो बहुत पाप कर्म किया, मैंने तो कोई कुशल कर्म नहीं किया है, ऐसा चिंतन करता है। परलोक में भी वही सोचता है, अरे मैं इस पाप के कारण यहाँ जन्म लिया हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किया है। पाप करने वाला दोनों जगह सोचते रहता है, चिंता करता है, अपने ही किए हुए कर्मों को देखता है और दुखित होता है, दुख भोगता है करके भगवान कहते हैं। तो ये कहानी को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। धम्मपद का ये धम्मपद की ये कहानी है, ठीक है। मुझे लगता है 10वीं कहानी है ये। हाँ, है ना। तो इस कहानी को ध्यान में रखो, इसमें क्या सीखने को मिलता है बताओ। इसे सीखने को मिलता है कि हमने पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब जब पाप कर्म करेंगे, किसको पता है पाप कर रहे हो। तुमको पता है, खुद को पता है। जैसे तुम स्कूल में चले जाओ, स्कूल में किसी को गाली दो, मम्मी पापा को पता चलेगा क्या। नहीं पता चलेगा। तुम किसी की कुछ सामान चुरा लो, मम्मी पापा को पता चलेगा क्या। नहीं पता चलेगा, जब तक पकड़े नहीं जाओगे, जब तक टीचर पकड़ न ले तब तक पता नहीं चलेगा। परंतु तुमने चोरी की है, किसको पता है। तुमको पता है। और की हुई चोरी का फल क्या है। निर्धन रहोगे, तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इसीलिए इस मुंह से पाप नहीं करना है। ये जो मुंह है ना, इस मुंह से गाली गलौज नहीं करनी है। ये पाप है, ये तुमको बहुत तकलीफ देगा। वो कहते हैं ना, वो गाली देते हैं तो कीड़े पड़ जाएंगे मुंह में, कहते हैं कि नहीं। तुम देखो बहुत लोगों को है तो नशा करते तो उसके कारण मुंह का कैंसर हो जाता है। क्या होता है उसमें, कीड़े ही तो पड़ते हैं फिर, है ना। तो पाप का फल बड़ा विकराल होता है, ऐसा भयानक होता है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा धन नहीं कमाओगे, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनोगे, चलेगा, परंतु धर्म से काम करो, इज्जत से कमाओ, दूसरों को तकलीफ देने का नहीं, दूसरों को पीड़ित नहीं करने का। जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत के सहारे में अपना जीवन जीऊंगा, ऐसा अपना मन बनाओ। यदि ये करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर होगा। तुमको इस चुंद शुक्र वाले आदमी की तरह तुमको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यदि पाप करोगे तो इस जीवन में तुमको मरने के समय इस पाप का फल मिलेगा, पीड़ा भोगनी पड़ेगी, तकलीफ भोगनी पड़ेगी, और मरने के बाद सीधा नरक जाओगे। जैसे ये चुंदर 7 दिन तक मनुष्य लोक में रोता रहा, सुअरों की तरह चिल्लाता रहा, और मरने के बाद अविची नरक में गया है, सीधा सीधा, बहुत दूर बहुत अंदर गया है। वहां इतना दुख भोगा है, इतना दुख भोगा है कि उसकी कोई भी उसका कोई भी उपाय नहीं बता सकते, इतना कठोर दुख भोगा है। यह अविची नरक बड़ा ही भयानक है। और ये जो हत्या करने वाला है, ये पाप करने वाला आदमी ऐसे नरक में जन्म लेता है। इसीलिए तुम बच्चों ने क्या करना चाहिए, पाप करने करने से तौबा करना चाहिए। नहीं रे बाबा, मैं नहीं पाप करूंगा, मुझे नहीं जन्म लेना है सुअर बन के। तुमको सुअर बनना है क्या बताओ। हाँ, सुअर बनना है बंटी जी। नहीं ना, सुअर नहीं बनना है। तुमको सुअरों की तरह कटकर मरना है क्या, नहीं मरना है। तो तुम लोग पाप मत करो। पाप नहीं करोगे तो क्या होगा, एक तो मनुष्य लोक में जन्म लोगे, या फिर दिव्य लोक में जाओगे। किसके कर्म से,
मम्मी पापा के कर्म से? नहीं, तुम्हारे कर्म से। तुम जैसा कर्म करोगे उसका फल किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। मम्मी पापा तुमको सहायता कर सकते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, तो तुमको पढ़ाई कर कर बड़ा आदमी बनना है या नहीं बनना है, इसके लिए मम्मी पापा केवल सहायता कर सकते हैं। पढ़ाई कर कर पास किसको होना है? तुमको होना है कि नहीं? इसीलिए पाप मत करो। पाप करने वाला बहुत दुख भोगता है। ठीक है, इस कहानी को याद रखो। आज के लिए इतना काफी है। इस कहानी को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तुमको यदि सुअर की तरह जीवन नहीं जीना है तो पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाला इसी जीवन में पहले तो दुख भोगता है, और मरने के बाद नरक जाता है, वहां भी दुख भोगता है। तो यही भी दुख भोगना है, वहां पे भी दुख भोगना है। जब दोनों जगह दुख भोगना दिखाई देगा तो क्या करेगा? चिंता में पड़ा रहेगा। इसीलिए अच्छे बच्चे बनो, मम्मी पापा का कहना मानो, मम्मी पापा से थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा भी कर लो, गुस्सा भी हो जाओ, ये भी करो, क्योंकि मम्मी पापा है ना। परंतु तकलीफ नहीं देनी, तकलीफ नहीं देनी है। अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अपना जीवन पुण्य का अर्जन करते हुए जियो। तो जब पुण्य करोगे तुमको बहुत लाभ होगा। ठीक है? ठीक है, चलो।